नमस्कार। YouTube के हस्तरेखा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैं आपके समक्ष जो वार्तालाप प्रस्तुत कर रहा हूं वो है बायां हाथ तर्जनी अंगुली। बायां हाथ तर्जनी अंगुली संतोष हस्तरेखा शास्त्र, और ये है संतोष हस्तरेखा शास्त्र .wordpress.com और भारतीय शिक्षा .blogspot.com के ऊपर। अब हम सबसे पहले जो रेखा देख रहे हैं वो है बृहस्पति की उंगली के सबसे नीचे के यानी तीसरे पर्व के ऊपर ये रेखा है। अब ये रेखा उंगली के थोड़ा साइड में दबी हुई है, देखिए, ठीक है। और इसका फल होता है मनुष्य को, जातक को अपनी पैतृक संपत्ति का प्राप्त होना। और इसके परिणाम स्वरूप जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है, धन संपत्ति मिलती है। और स्त्रियों के हाथ में जो रेखा होगी तो वो उन्हें संकोची, संयमी और सावधान, होशियार और दूरंदेश बनाएगी। दूसरी रेखा है ये है दूसरी रेखा, नीचे के पर्व में है, खड़ी हुई है, बीच में है। और ये रेखा गहराई लिए हुए होगी और कभी कभी इस पे सफेद रंग का निशान, सफेद रंग भी पाया जाता है। और ऐसा जातक जब धन कमाने की कोशिश करता है तो वो सफल होता है। तीसरी रेखा है मध्यम पर्व के ऊपर, इधर दबी हुई है साइड में, और इसका परिणाम है जातक का चोरी के अपराध में बंद होना, हवालात में, कैद में। मगर इस रेखा के परिणाम स्वरूप जातक उससे मुक्ति पा लेता है। चौथी रेखा है ये मध्यम वर्ग में है, कर्व बना रही है, वक्र रेखा बन रही है ये। और 4 नंबर में मौजूद ये रेखा मध्यम वर्ग में जातक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, खुशियां और आर्थिक लाभ मिलेगा। 5वीं रेखा गुरु पर्वत, बृहस्पति पर्वत पे शुरू होती है। और ये यहाँ से शुरू होकर, ये देखिए, बृहस्पति पे शुरू हो रही है और यहाँ से शुरू होकर ये तीसरे पर्व पर जा रही है। वक्र रेखा है, ये कर्व लाइन है ये। इसका परिणाम होगा जातक का 28 साल की उम्र में तलवार से मारा जाना। और जो छठी रेखा है ये मोटी खड़ी हुई रेखा है, इसको देखिए आप, ये मोटी खड़ी हुई रेखा है और तीसरे पर्व के ऊपर मौजूद है। ये जो तीसरी खड़ी हुई रेखा है इसके प्रभाव से जातक को अकाल मृत्यु प्राप्त होगी। 7वीं रेखा है वृत्ताकार। ये देखिए, जो मध्यम पर्व है, यहाँ पर ये एक दीर्घ व्रत बनाती है। ये हरे रंग में देख रहे हैं आप, ये इस दीर्घ व्रत के परिणाम स्वरूप जातक
दुश्मनों पर विजय हासिल करेगा। और 8वीं रेखा, इसका परिणाम देखिए, ये दीर्घ वृत्त में खड़ी हुई रेखा है और इसके परिणाम स्वरूप जातक को दरिद्रता झेलनी पड़ेगी, रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। 9वीं रेखा है, ये पहले पर्व पर मौजूद है। यहाँ देखिए पहले पर्व पर मौजूद है ये, और इस रेखा का होना जातक को चिंतनशील, थॉटफुल बनाता है। वो जो भी काम करेगा सोच समझ के करेगा, कोई भी निर्णय लेगा सोच विचार के लेगा। 10वीं जो रेखा है, ये देखिए, ये भी ऊपरी पर्व में मौजूद है और खड़ी हुई है, सीधी खड़ी हुई है। और इसका परिणाम क्या होता है? जातक की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जो भी वो इच्छा करता है, लॉजिकल, इलॉजिकल नहीं। और 11वीं जो रेखा है, ये 11वीं रेखा, ये बड़ी है, ये छोटी है। दोनों फर्क देखिए, ये 9 नंबर पर बड़ी रेखा है और 10 नंबर पर छोटी रेखा है। इन दोनों में फर्क है, ये छोटी है, ये बड़ी है। अंतर क्या है दोनों में? ऐसे जातक की शादी जो है वो असामान्य तरीके से होती है। और 12वीं जो रेखा है, इसकी बगल में देखिए, ये 12वीं रेखा है। ये पहले पर्व, प्रथम पर्व के ऊपर सीधे हाथ को दबी हुई है। और इस रेखा का परिणाम क्या होगा? इस रेखा के परिणाम स्वरूप जातक के पुत्र की मृत्यु, अकाल मृत्यु होगी। खून की उल्टी करते हुए उसको मौत प्राप्त होगी। 13 नंबर पे जो रेखा है, ये पहले पर्व के ऊपर है, तीसरे पर्व पे है। और इसमें और 1 नंबर वाली रेखा में अंतर समझिए। ये रेखा भी तीसरे पर्व पे है, मगर ये बहुत बड़ी है। और यहाँ जो रेखा है, ये रेखा छोटी है। ये दोनों में अंतर है। और इसका परिणाम होता है जातक का देशद्रोही होना, एथीस्ट। ऐसे लोग परमात्मा में विश्वास नहीं करते। 14वीं रेखा अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, ये है 14वीं रेखा। तीसरे पर्व के ऊपर, यहाँ देखिए, तीसरे पर्व के ऊपर गोलाकार रेखा है, ये अर्धचंद्र बना हुआ है। और इस रेखा के परिणाम स्वरूप जातक की पत्नी की मृत्यु हो सकती है। 15 नंबर पे जो रेखा है, ये है, हाथ उल्टा किया हुआ है। ये हरे रंग में रेखा देखिए, ये हाथ उल्टा किया हुआ है, अंगूठे के बगल में उल्टे हाथ पर रेखा मौजूद है। ये इसको अपराजिता कहते हैं। और ये रेखा जातक की संतान को नष्ट करने वाली है। इसके बाद अब हम लेते हैं अगली लाइन। ये है 16 नंबर पे, यहां देखिएगा इसको। ये रेखा बृहस्पति के ऊपर शुरू होती है और तीसरे पर्व पे चढ़ जाती है। बृहस्पति पे शुरू हुई, तीसरे पर्व पर चढ़ गई, और इसके परिणाम स्वरूप जातक की उम्र कम हो जाएगी।
अब 17 नंबर, ये देखिए, ये 17 नंबर पे गोला बना हुआ है बृहस्पति के ऊपर, और ये तीसरे पर्व को छू रहा है, और इसका परिणाम होगा जातक को पूर्व जन्म की स्मृति का होना। इसके बाद 18 नंबर पे जो रेखा है, ये अर्धचंद्र बना हुआ है, और ये मौजूद है, देखिए, बृहस्पति के ऊपर। ये बृहस्पति की ओर मौजूद है, और इसके होने से जातक की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जैसे पहले एक रेखा बताई है मैंने आपको, ये भी जातक की इच्छाएं पूरी करती है। अंत में जो रेखा है, ये भी बृहस्पति के ऊपर है। यहां देखिए आप, बृहस्पति से शुरू हो रही है, तीसरे पर्व पर जा रही है, हल्की सी मुड़ी हुई है, और ये रेखा जो है, इससे जातक के अंदर साहस पैदा होता है, और उसकी काम वासनाएं उनकी पूर्ति हो जाती है। और यह रेखा स्त्रियों को काम वासना की पूरी तृप्ति प्रदान करती है। धन्यवाद, नमस्कार, शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।